मुंबई से पुणे नई बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव भी इस बजट में पारित हुआ है। 48 मिनट्स में मुंबई से पुणे आना जाना संभव हो पाएगा। बुलेट ट्रेन का आप जानते हैं कि काम कितना तेजी से चल रहा है। मुंबई से अहमदाबाद की कॉरिडोर की पहली जो सेक्शन है वो अगले साल इनॉग्रेट होगा। एआई डेटा सेंटर्स आज एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ इंजन बना है पूरी दुनिया में, और एआई डेटा सेंटर्स के जो जितने मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, ये आज के लिए आज के प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया के प्लान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जेबिल यहाँ पर पुणे में डेटा सेंटर के कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। प्लांट बहुत ही मॉडर्न एडवांस्ड एक हाई टेक प्लांट है और बहुत अच्छी इसकी कैपेसिटी है। भारत की रिक्वायरमेंट प्लस दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने की क्षमता इस प्लांट में है। आज इस प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा सेक्टर बनाया है, आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग भारत से एक्सपोर्टेड गुड्स में थर्ड लार्जेस्ट कैटेगरी बन के स्थापित हुआ है। आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिनिश्ड गुड्स और एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम जो तैयार हो रहा है उससे बहुत फायदा होगा। साथ ही साथ इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में करीब 12 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। वो भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ है रोजगार में। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के कारण अभी भी कई जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे बात करने का मौका मिला। बहुत रैपिडली हमारे नौजवान टैलेंट पिकअप करके आगे बढ़ रहे हैं। इन कंपनी के जरिए सर भारत और अमेरिका के रिश्ते भी काफी अच्छे हो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रेड के जाते बात करें, सारी दुनिया एक ट्रस्टेड वैल्यू चेन, ट्रस्टेड को क्रिएटर, ट्रस्टेड को डेवलपर ढूंढती है, तो उसमें भारत का बहुत अच्छा स्थान है। भारत की जो विदेश नीति माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाई है, उस विदेश नीति के कारण भारत एक स्थापित हो गया है एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह। इसीलिए सारी दुनिया में, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, दुनिया भर में भारत को ही एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन माना जा रहा है। पुणे की कैपेसिटी, पुणे शहर की रेलवे की कैपेसिटी को डबल करने का अभियान हाथ में लिया है। बहुत सारे काम अभी तक कंप्लीट हुए हैं। हड़पसर के तीनों प्लेटफॉर्म्स का अपग्रेडेशन फुल लेंथ, हड़पसर में 4th प्लेटफॉर्म बनाना, खड़की के प्लेटफॉर्म्स का, शिवाजी नगर के प्लेटफॉर्म्स का, प्लस आलंदी में मेगा टर्मिनल बना रहे हैं, और पुणे जंक्शन में 6 नए प्लेटफॉर्म्स का निर्माण होगा और एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स को फुल लेंथ ले जाना। कंप्लीट पुणे एरिया की कैपेसिटी को, रेलवे की कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाने का काम चल रहा है। साथ ही साथ मुंबई से पुणे नई बुलेट ट्रेन का प्रस्ताव भी इस बजट में पारित हुआ है। दैट विल रिड्यूस द टाइम बिटवीन पुणे एंड मुंबई टू a mere 48 मिनट्स। 48 मिनट्स में मुंबई से पुणे आना जाना संभव हो पाएगा। बुलेट ट्रेन का आप जानते हैं कि काम कितना तेजी से चल रहा है। मुंबई से अहमदाबाद की कॉरिडोर की पहली जो सेक्शन है वो अगले साल इनॉग्रेट होगा। वैसे पुणे से आगे हैदराबाद विल बिकम 2 hours and 8 minutes की एक जर्नी रह जाएगी। तो ओवरऑल मुंबई पुणे एक हाईटेक कॉरिडोर बन के उभरेगा, जिसमें कनेक्टिविटी और बहुत अच्छा एक आगे डेवलपमेंट का स्कोप बनेगा। साथ ही साथ आज श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है कि महाराष्ट्र के जो हिंटरलैंड है, जो मराठवाड़ा और विदर्भा के क्षेत्र हैं, उनको कैसे हम पोर्ट से जोड़ें, उसका इन्होंने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है। उस पर भी जल्दी काम करेंगे। समृद्धि महामार्ग के साथ जो राइट ऑफ वे अवेलेबल है, उस राइट ऑफ वे को यूज करके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाएं तो जालना, वर्धा, इन सब को कनेक्टिविटी मुंबई के और मुंबई एरिया के जो 2 बड़े पोर्ट है, एक तो JNPT ऑलरेडी बहुत बड़ा पोर्ट है, साथ ही साथ जो वाडवन पोर्ट नया बन रहा है जो विश्व के टॉप 10 पोर्ट्स में एक शामिल होगा, उन दोनों पोर्ट्स के साथ कनेक्टिविटी इसकी हो सकती है। उस प्रस्ताव पे भी आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच।